अभी फर्स्ट वाला हो गया। नाउ मूव टू सेकंड, प्रोजेक्शन बजट। ठीक है ना। प्रोजेक्शन यूनिट या प्रोजेक्शन बजट फाइंड करने का फार्मूला होता है कि हम बजट यूनिट सेल में प्लस करते हैं डिज़ायर को, माइनस करते हैं बिगनिंग को। ठीक है ना। इधर ये सारे अपने पार्टिकुलर सारे लिखने हैं। प्रोजेक्शन सेल ऐड किया डिज़ायर, 30% कहाँ से आया बताऊँगा। उन दोनों को ऐड करके उसका टोटल आया, उसमें से लेस किया बिगनिंग, देना आया प्रोडक्शन। अच्छा, अब ना इसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये क्या चीज़ है, बजटेड यूनिट सेल। ठीक है, बजटेड यूनिट सेल हमारे पास ये सवाल में सारी गिवन है। अच्छा, ये ना जब हम प्रोडक्शन यूनिट बना रहे होंगे ना, इधर जितनी सवाल में ये गिवन है ना यूनिट से बजट यूनिट से, ये सारी लिख देंगे। क्वाड्रेंट ईयर 2 भी लिख देंगे हम, 1 2 3 4, और क्वाड्रेंट ईयर 3 भी लिख देंगे। ये यहाँ से लेकर 40,000 से लेकर ये एंड तक 80,000 तक सारा लिख दो। वो मैं बताऊँगा कि क्यों। ये हमने सारा लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे डिज़ायर, जो दूसरी चीज़ है डिज़ायर। अब जब हमने सवाल हम सॉल्व कर रहे थे, हमारा ये वाला भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब ये लिखा हुआ है कंपनी की जो डिज़ायर है ना, एंडिंग फिनिशिंग गुड है, वो है हमारा इक्वल है 30% के। ठीक है ना। कंपनी की जो ये डिज़ायर है ये इक्वल है कितने के, 30% के। ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा ना, 30% ऑफ द बजटेड यूनिट सेल। ठीक है, 30% ऑफ द बजटेड यूनिट सेल टू द नेक्स्ट क्वार्टर, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है कि कंपनी की जो डिज़ायर है वो है 30% बजट यूनिट सेल, इसकी बजट यूनिट सेल फॉर द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, अगले क्वाड्रेंट की। ठीक है, ये जो आपने 30% लेना है ना बजटेड यूनिट सेल का लेना है, लेकिन नेक्स्ट क्वाड्रेंट का। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि 30% लेना है 60,000 का, नेक्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेना, और उस अमाउंट को लिखना है क्वाड्रेंट 1 में। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है 30% ऑफ द बजट यूनिट सेल फॉर द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, उससे अगले वाले क्वाड्रेंट का। ठीक है, मतलब पहला कर रहे हैं तो दूसरे वाले का हम 30% लेके उसमें लिखेंगे, इसीलिए ये सारे लिखे थे। ठीक है, अब डिज़ायर में 60% का 30 लिया, ये आया। ठीक है, ये मैंने ऊपर ना लिखा नहीं है, मैं इधर ऐसे करके लिख देता हूँ। 60,000 का हमने 30% लिया तो ये आया। ठीक है, फिर 1,00,000 का 30% लिया तो ये आया। ठीक है, 50,000 का 30% लिया तो ये आया। ठीक है, अच्छा, ये हमने 30% 60,000 का लिया, 18,000 पहले में लिखा, 30% 1,00,000 तीसरे का लिया, दूसरे में लिखा, 30% 50,000 चौथे का लिया, तीसरे में लिखा, 30% इसका लिया, चौथे में लिखा। ठीक है, फिर 30% इसका लिया, इसमें लिखा। ये है, इसलिए हमने ये इधर सारी लिखी है। फिर टोटल पे हमने इस अमाउंट को ऐड कर लेना है, इस अमाउंट को ऐड कर लेना है, हमारे पास टोटल आ जाएगा। फिर हम लेस करेंगे बिगनिंग अमाउंट। अब उन्होंने आगे लिखा हुआ है दिसंबर 2031 को ईयर 1 की में कंपनी के पास 12,000 यूनिट उनके हाथ में थे। मतलब पहले साल में उनके पास 12,000 यूनिट उनके हाथ में थे, तो हमने 12,000 लिख दिया। अच्छा, ये ब्रैकेट में क्यों रखा है, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो या टैक्स हो, माइनस में अमाउंट लिखी हो या ब्रैकेट में अमाउंट लिखी हो, इट्स मीन वो हमारी चीज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब पहले वाले का आ गया 12,000 वैसा ही, क्योंकि वो सवाल में मौजूद था। अब दूसरे का 18,000 कहाँ से आया, ये जो हमने निकाला था ना। अब इन सब को बिगनिंग में अपनी अपनी जगह पर लिखना है जिस पे निकाला था। पहले का 12,000 आया, अब ये दूसरे में लिख दिया, ये तीसरे में लिख दिया, ये चौथे में लिख दिया, ये पाँचवें में लिख दिया। ठीक है, मतलब हमने इधर 30% करके इस तरीके से ये निकाल के लिखा था ना। अब इधर हमने इसको अपनी अपनी जगह पे लिख दिया है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम। अब ये इसमें से इसमें माइनस होकर ये इसमें से इसमें माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये। अब हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया, पार्ट भी सॉल्व हो गया।